नमस्कार, मैं हूं पुखराज। एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, 3 मई 2026 सुबह के 5 बजे थे। भारत के लाखों घरों में उस दिन अलार्म जल्दी बजा था। कई माँ रसोई में दही चीनी रख रही थी, कई पिता चुपचाप बेटे का एडमिट कार्ड देख रहा था, कहीं कोई लड़की आईने के सामने खुद से कह रही थी, बस आज सब बदल जाएगा, क्योंकि आज नीट का एग्जाम था। 22 लाख से ज्यादा छात्र, एक सपना, एक उम्मीद, एक जिंदगी। कोई गांव से आया था, कोई मजदूर का बेटा था, कोई किसान की बेटी थी। किसी ने 2 साल मोबाइल छोड़ा, किसी ने त्योहार छोड़ा, किसी ने दोस्तों से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें भरोसा था अगर मेहनत करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद पूरा देश सुनता है, नीट परीक्षा रद्द। परीक्षा रद्द क्यों हुई? पेपर रद्द क्यों हुआ? क्योंकि पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप पे घूम रहा था। वो पेपर जिसके लिए लाखों बच्चे रात भर जागे थे, वही पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था। और उसी पल सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, लाखों बच्चों का भरोसा टूट गया था। आज का वीडियो सिर्फ नीट पर नहीं है, ये वीडियो उन करोड़ों युवाओं के लिए है जो आज भी किताब लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं, क्या इस देश में मेहनत सच में जीतती है? अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो धीरे धीरे भारत के युवाओं का भरोसा खा रहा है। पेपर लीक ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस है। एक ऐसा नेटवर्क जो राजस्थान से बिहार, दिल्ली से हरियाणा, पूरे भारत में फैल चुका है। जहां कुछ लोग बच्चों के सपनों की बोली लगाते हैं, 30 लाख, 50 लाख, कभी कभी तो 1 करोड़ तक पहुंच जाते। जी हाँ, इतनी कीमत लगती है एक मेडिकल सीट की। सोचिए, एक तरफ वो छात्र है जो रात 3 बजे तक पढ़ रहा है और दूसरी तरफ वो इंसान जो पैसे देकर पूरी परीक्षा खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बराबरी की लड़ाई है? नहीं, ये मेहनत बना माफिया की लड़ाई है। भारत में लाखों बच्चे छोटे शहरों से निकलते हैं, गांवों से निकलते हैं और उनके माँ बाप कहते हैं, बेटा तू पढ़ ले, हमारी जिंदगी तो निकल गई है, तेरी बदल जाए बस। एक पिता खेत बेच देता है, एक माँ गहने गिरवी रख देती है, कोई रिक्शा चला के फीस भरता है और फिर एक दिन खबर आती है, पेपर लीक। उस पल सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन सवाल है, ये पेपर लीक होता कैसे है? क्या कोई अकेला आदमी ये सब कर सकता है? नहीं, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, कोचिंग एजेंट से लेकर सेंटर कर्मचारियों तक, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीग्राम चैनलों तक, हर जगह कोई न कोई जुड़ा होता है। कुछ लोग छात्रों को गैस पेपर देते हैं और उनके नाम पर फंसाते हैं। कुछ होटल में बैठाकर सवाल रटवाते हैं, कुछ ब्लूटूथ डिवाइस देते हैं और सबसे डरावनी बात, कई बार असली पेपर परीक्षा से पहले ही घूमने लगता। लेकिन सबसे बड़ा अपराधी कौन? सिर्फ वो नहीं जो पेपर बेचता है, बल्कि वो सिस्टम जो हर साल वही गलती दोहराता है। हर साल जांच होती है, हर साल गिरफ्तारियां होती है, हर साल बयान दिए जाते हैं, लेकिन अगले साल फिर से नया पेपर लीक। सजा किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब ये अपराध नहीं, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। भारत में शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, ये दबाव बन चुकी है। कोटा जैसे शहरों में लाखों बच्चों कमरों में बंद होकर पढ़ते हैं। सुबह टेस्ट, रात टेस्ट, हर हफ्ते रैंक, और धीरे धीरे एक बच्चा खुद को इंसान नहीं, नंबर समझने लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात में रोते हैं लेकिन घर वालों से कहते हैं मैं ठीक हूँ। कितने बच्चे सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं, दोस्तों से दूर हो चुके हैं और कुछ जिंदगी से भी हार मान लेते हैं। याद रखिए, एक छात्र हार से नहीं टूटता, अन्याय से टूटता है। अगर कोई उससे ज्यादा पढ़कर जीत जाए तो सम्मान करेगा, लेकिन अगर कोई पैसा देखकर आगे निकल जाए तो मेहनत करने वालों का दिल मर जाता है। और अब इस टेक्नोलॉजी ने इस खेल को और खतरनाक बना दिया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इनक्रिप्टेड चैट्स, ब्लूटूथ डिवाइस, एक क्लिक और पूरा पेपर देश भर में फैल सकता है। आज का माफिया सिर्फ गलियों में नहीं छिपा है, वो मोबाइल स्क्रीन में छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छात्र दोषी है? नहीं, दोष उस समाज का भी है जो बच्चों से कहता है बस रिजल्ट चाहिए, चाहे जैसे भी हो। और यहीं से शॉर्टकट पैदा होता है, यहीं से एजेंट पैदा होते हैं, यहीं से भ्रष्टाचार मजबूत होता है। दुनिया के कई देशों ने अपनी परीक्षा व्यवस्था बदल दी है। चीन एआई निगरानी इस्तेमाल करता है, दक्षिण कोरिया सुरक्षा को राष्ट्रीय सम्मान मानता है, कई देश कंप्यूटर आधारित मल्टी सीट परीक्षा कराते हैं। लेकिन भारत 22 लाख छात्र, एक दिन, एक शिफ्ट, पेन और पेपर। इतनी बड़ी व्यवस्था में एक छोटी कमजोरी भी पूरा भविष्य हिला देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद भारत कैसा होगा? सोचिए, अगर डॉक्टर मेहनत से नहीं पेपर खरीदकर बनेगा तो क्या आप उसके हाथों इलाज करवाना चाहेंगे? अगर इंजीनियर सेटिंग से बनेगा तो क्या आप उसके पास जाके पुल के लिए बोलेंगे? क्या आप उससे पुल बनवाएंगे? सोचिए, अगर एक अधिकारी भ्रष्ट सिस्टम से आएंगे तो देश ईमानदार कैसे रहेगा? याद रखिए, पेपर लीक सिर्फ एग्जाम नहीं बिगाड़ता, ये पूरे राष्ट्र की गुणवत्ता खत्म कर रहा है।
ये युवाओं का भरोसा मारता है, और जिस देश का युवा भरोसा खो दे उस देश का भविष्य अंधेरा हो जाता है। लेकिन अभी भी समय है, भारत बदल सकता है, परीक्षा प्रणाली बदल सकती है, एआई निगरानी आ सकती है, डिजिटल सिस्टम आ सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकती है, सख्त सजा हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बदलाव सोच का होना चाहिए। हमें अपने बच्चों से कहना होगा, हार जाना लेकिन गलत रास्ता मत चुनना, क्योंकि एक ईमानदार असफल छात्र एक बेईमान सफल इंसान से लाख गुना बेहतर होता है। भारत का भविष्य संसद में नहीं लिखा जाएगा, वो उन कमरों में लिखा जाएगा जहाँ आज भी कोई बच्चा रात 2 बजे बैठकर पढ़ रहा है। अगर उसका भरोसा बच गया तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन अगर उसका भरोसा टूट गया तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई विकास, कोई भाषण देश को अंदर से नहीं बचा पाएगा। और शायद भारत उस दिन सच में महान बनेगा जब यहाँ कोई छात्र ये सोचकर ना रोए, मेरी मेहनत कम नहीं थी, सिस्टम गलत था। ये सिर्फ नीट की कहानी नहीं थी, ये भारत के करोड़ों युवाओं के भरोसे की कहानी थी।